आदमियों के लिए, वो जो सुबह सुबह अपना कूड़ा तेरे दरवाजे के आगे कर जाए उसके लिए भी, वो जो गुजरते हुए तेरे दरवाजे के आगे थूक फेंक जाए उसके लिए भी, वो जो बिला वजह तुझे गाली गलोच करे उसके लिए भी। आइए चर्च अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाएं और उससे कहें कि मेरे प्याले को अपने कलाम से लबरेज कर। मैं खाली बर्तन हूं खुदा, अपने कलाम की कुदरत को बहने दे। अपने कलाम के वसीला से मुझे सैर भी कर और आसूदा भी कर खुदा। आइए अपनी आवाजें बुलंद करें, दुआ मांगना शुरू करें। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तेरे रोल कुश की कुदरत और हिदायत को मांगता हूं। मैं भी खुदा अपने हाथ उठाता हूं और तुझसे मिन्नत करता हूं, अपने कलाम की कुदरत को जारी कर खुदा, अपने कलाम की कुदरत को जारी कर खुदा। वो कलाम जो आज हमें हील कर दे, बहाल कर दे, ताजा कर दे, निजात दे दे, फिर से तेरे करीब ले आए खुदा। अपने उस कलाम को नाजिल कर खुदा। अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, अपने होंठों, अपनी जुबान को तेरे लहू से पाक करता हूं। मेरी तकदीस करके तेरे मुकद्दस कलाम की मुनादी कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। खुदावंद हमारा खुदा अजीम खुदा है और वो बेशक जिंदा है और हमारे बीच में है। आमीन। हमारे बीच में, अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। मेरे साथ निकालिए तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, मिलकर बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे। जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं उन्हें सहारा दीजिए, खड़ा कीजिए उन्हें और उनके कान में कहिए, ये कलाम की ताज़ीम है। हम सब मिलकर पढ़ेंगे तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, दूसरा बाब और पहली 4 आयात। लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम वाकई ही मेरे लिए है। आमीन। तशरीफ रखिए प्लीज। प्रेज गॉड। कौन कौन आज पहली बार इस कलीसिया रफाकत में आया है? कोई ऐसा है? प्रेज गॉड। खड़े हो जाए अपने पाँव पे। जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं आज इस कलीसिया रफाकत में, यहाँ खड़े हो जाएं प्लीज़। कलीसिया आइए, इन सबको वेलकम करते हैं, इनके ख़ानदानों समेत लिविंग ब्रांच चर्च में हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आप किसी और चर्च नहीं जाते तो इस कलीसिया के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। तशरीफ़ रखिए प्लीज़। हम ईमान लाते हैं कि आज ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। पिछले दिनों खुदा ने मुमकिन किया कि हमारे ख़ानदान का जो पहला फल है वो बरसरे रोज़गार हुआ, जॉब मिली और फिर उस पहले फल को पहली सैलरी मिली और फिर वो पहली सैलरी खुदावंद के लिए मखसूस हुई और वो अपनी सैलरी लेकर, आज पहली सैलरी लेकर, पहला फल लेकर खुदा के हुजूर हाजिर है।
मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज ये मौका बख्शा। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ख़ास दिन है क्योंकि आज से 2 माह पहले मैंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। तो खुदा ने मुझे इसमें कामयाबी बख्शी और मैंने खुदा से दुआ की थी, कंडीशन रखी थी कि खुदावंद ये जॉब मुझे तभी फ़राहम करना अगर तेरी मर्ज़ी हो और अगर मैं इससे अच्छे तौर आसान तौर से कर सकूँ। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे फ़राहम की और मुझे जुलाई में जॉब मिली और अगस्त में मुझे पहली सैलरी मिली और मैं ये खुदा को देना चाहता हूँ। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि काफ़ी बार हम खुदा से कमिट कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। मैंने खुदा से कहा था, खुदा अगर तूने मुझे जॉब दी तो मैं अपनी पहली सैलरी तुझे दूँगा। और काफ़ी बार खुदा हमें टेस्ट करता है कि खुदा हमें दे देता है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप खुदा से कुछ कमिट करते हैं तो उससे बिना कुछ सोचे समझे पूरा कीजिए और फिर खुदा उसका अजर आपको देगा। शुक्रिया। प्रेज गॉड। इस सदिये को हम खुदा की हुजूरी में उठाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी में देने की तासीर होती है तो वही तासीर फिर आपकी नस्लों में, आपकी मिरास में जाती है। खुदा का शुक्र इस बात के लिए। ये हमारे घर के पहले फल का पहला फल है और ये खुदामंद के लिए है, ये खुदामंद के लिए है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। टाइथ भी दिया करेगा कि नहीं? कह रहा है 20% दिया करूंगा। प्रेज। मैंने नहीं कहा उसको कि 20 देना है, अंदर से ये चीज़ें निकलें। अगले इतवार हम इबादत के फ़ौरन बाद पानी के बपतिस्मे देंगे। अगर कोई आपकी फैमिली में, आस पड़ोस में कोई पानी का बपतिस्मा लेना चाहे तो अगला इतवार मौका होगा कि आप आकर पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन ज़रूर है कि आप पहले अपने जो आपके सेल लीडर्स हैं जो आपको विज़िट करते हैं, आप उन्हें अपने अपने नाम दीजिए। अगले इतवार इबादत के फ़ौरन बाद हम पानी के बपतिस्मे देंगे। हमारे यहाँ ऐसे निजी मसाइल हैं कि ख़ास तौर पे जब हमारी बेटियां ब्याही जाती हैं या ब्याहे जाने से पहले भी उन्हें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई तालीम, कोई नसीहत नहीं दी जाती। बस चाह हुंदे ने धी दा ब्याह है, खुशी बहुत ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ असल में जो इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं प्री मैरिज काउंसल, यानी कि शादी से पहले आप सलाह करें, सुनें, किसी से बात करें, उससे पूछें कि मुझे क्या क्या कुछ करना है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपके चर्च में अब खुदा ये प्री मैरिज, आफ्टर मैरिज, प्री और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग ये शुरू करने को जा रहे हैं हम। खुदा का शुक्र। और बिलखुसूस वो बेटियां जो शादी के बाद जिन्हें बहुत सारे सरप्राइज़ मिलते हैं, ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, मैंने तो ये सोचा नहीं था, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं थी, ये सारे के सारे सरप्राइजेस आपका पहले से जहन बनेगा। आपको इन ये जो चीज़ें बाद में आपको हैरान कर देती हैं, ये आप पहले से अपने जहन में लेकर अगले घर में जाएंगे और जब आगे से आपको सरप्राइज़ मिलेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। आप कहेंगे हाँ, मैं तो इस काम के लिए पहले से तैयार थी, मुझे तालीम मिली है, मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है। और इवन अगर कुछ और ऐसे मामलात बनते भी हैं तो आप कम से कम अपनी उस बहन से बात कर सकती हैं, डिस्कस कर सकती हैं, उसके साथ अपने दिल को खोल सकती हैं। आइए जी कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पौलुस कह रहा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें वो अपने बेटे के कलीसिया के सपुर्द करना चाह रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ
ये नसीहत से मुराद के बहुत सारी और बातें भी हैं, लेकिन मैं जो सबसे पहली चीज तेरे सुपुर्द करना चाहता हूं वो ये है। इसका मतलब है कि पौलुस ने बाकी तमाम चीजों से ज्यादा इस चीज को अहमियत दी है, और ये नसीहत के ज़ुमरे में है कि ये काम करने से कुछ होगा। जब माँ बाप पता नसीहत करते हैं, बेटा मोटरसाइकिल आहिस्ता चलानी है, नसीहत है, इससे क्या होगा कि तू महफूज रहेगा, तू एक्सीडेंट नहीं करेगा, तू गिरेगा नहीं, तो हादसा नहीं होगा, तू महफूज रहेगा, मैं तुझे नसीहत करता हूं। और ये जो बहनों की काउंसलिंग, बेटियों की काउंसलिंग जो शुरू करने जा रहे हैं, ये भी नसीहत ही है कि कैसे बेटियों को परवान चढ़ाना है और कैसे बेटियों ने आगे जाके माएं बनना है। मैं तुझे ये नसीहत करता हूं, और मैं ये समझता हूं मुबारक वो शख्स है जिसे नसीहत की जाती है, मुबारक वो शख्स है जो नसीहत सुनता है, और मुबारक वो शख्स है जो नसीहत का हया करता है। क्या आप नसीहत को कबूल करेंगे? क्या आप नसीहत की बातों पर ध्यान लगाएंगे? अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए और बुलंद आवाज से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन। पौलुस कहते हैं मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं। नसीहत है क्या? नसीहत ये है मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। दुआएं, मुनाजातें, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां किन के लिए की जाएं? की जाएं। मैं इस पे आता हूं, ये इंतहाई अहम हिस्सा होगा। सब आदमियों के लिए की जाएं, यानी उसमें से कोई भी छूटे ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई बच्चा, ना कोई जवान और ना कोई बूढ़ा। सब आदमियों के लिए मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। पौलुस रसूल के इस बयान के लिए, और यह कलाम खुदा का इल्हाम है, यानी रूहुल कुद्स का, खुदा का दम है ये कलाम, और खुदा ने ये लिखवाया, और ये कलीसिया को, ईमानदारों को लिखा जा रहा है कि तुम्हारी दुआएं, मुनाजातें, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए हों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जो हमारी तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज हैं हमारी, वो सबसे पहले हम खुद होते हैं। फिर जो हमें बहुत अजीज और जो बहुत प्यारे होते हैं, फिर वो लोग होते हैं जिनके लिए हम मुनाजात, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां करते हैं। लेकिन कलाम क्या कह रहा है? किन किन के लिए? सब आदमियों के लिए। मैं पिछले दिनों एक फैमिली के साथ बैठा था, और उनका मामला ये था कि दोनों जो भाभी और नंद थी, उनकी आपस में गड़बड़ थी, और एक कह रही थी कि मैं उसको कभी मुआफ नहीं कर सकती, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, तो पास्टर जी आप उसके लिए दुआ करें। मैंने कहा जब तक आप उसे मुआफ नहीं करेंगी कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए तो दुआ करें, लेकिन जो हमें दुख दे रहे हैं, जो हमें सता रहे हैं, उनके लिए हम लानत करते रहें। खुदावंद की तालीम क्या है? अपने दुश्मनों के लिए भी। मसीह यीशु के बारे में लिखा है वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, ना वो किसी को धमकाता था। तो मसीही करैक्टर, मसीही किरदार, मसीही रवैया क्या है? अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। वो जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए लानत ना करो,
लानत ना करो बल्कि बरकत चाहो। खुदा का कलाम हमें दुश्मनों के लिए भी दुआ की नसीहत तलकीन करता है। मैंने बेशुमार ऐसे कपल्स देखे हैं, वो अलग अलग फोन करेंगे, पास्टर जी उसके लिए दुआ करें, वो भी कहेगी पास्टर जी उसके लिए दुआ करें, लेकिन वो खुद एक दूसरे के लिए, इसका मतलब कि आपका दिल जो है वो उस शख्स के लिए खालिस नहीं है, आपके अंदर उस शख्स के लिए मोहब्बत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा का मी नेकों और बदों, उसका सूरज रास्तों और नारास्तों दोनों पर। अगर खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? क्या हम सिर्फ उन्हीं के साथ मोहब्बत रखें जो हमें तोहफे देते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, या जो हमारे लिए अच्छा कहते सोचते हैं, या उनके लिए भी जो हमें सताते हैं? खुदावंद ने बाइबल में यही लिखवाया है, सब आदमियों के लिए। वो जो सुबह सुबह अपना कूड़ा तेरे दरवाजे के आगे कर जाए, उसके लिए भी। वो जो गुजरते हुए तेरे दरवाजे के आगे थूक फेंक जाए, उसके लिए भी। वो जो बिला वजह तुझे गाली गलोच करे, उसके लिए भी। बाइबल में ये लिखा है, बस मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए। सब आदमियों में कौन कौन शामिल है? एवरी क्रिएचर। सुनिए, वो लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो भी, और वो लोग जो हमारे पड़ोस में नहीं रहते वो भी। वो लोग जो हमारे शहर में रहते हैं वो भी, और वो लोग जो हमारे शहर में नहीं रहते वो भी। वो लोग जो हमारे मुल्क के वासी हैं वो भी, और जो हमारे मुल्क से बाहर रहते हैं वो भी। सब आदमियों के लिए मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां। मुझे अफसोस है कि हम बहुत बार अपनी ज़ात के लिए भी दुआएं नहीं करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में हुक्म क्या है? सब आदमियों के लिए। सुनिए, यहां पर यह लिखा है, अल्फाज देखिए जरा। लिखा है मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए, सब आदमियों के लिए की जाएं। अब यहां क्या क्या कुछ करने को कहा जा रहा है? मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और फिर शुक्रगुजारी। मुनाजात का मतलब है दरख्वास्त पेश करना, अर्जी देना, वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया जाए, ये मुनाजात है। यानी खुदा को एलिवेट किया जाए, बड़ा बनाया जाए, और अपने आप को हकीर बनाया जाए, ये मुनाजात कहलाती है। यानी आप खुदा को कह रहे हैं खुदावंद तू अजीम है, और अपने आप को कह रहे हैं मैं हकीर हूं खुदा। ये मुनाजात पेश करना है। यूहन्ना क्या कहता है? तू बड़े और मैं। हमारी मुनाजात, और फिर दुआएं, और अगली है इल्तिजाएं। इल्तिजा के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज है वो है इंटरसीड करना, शफायत करना। यानी किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के सामने खड़े हो जाना, किसी का रखना बंद करना। सुनिए, इल्तिजा का मतलब है सिफारिश करना, गिड़गिड़ाना। ओहो, गिड़गिड़ाना। ये वो गिड़गिड़ाना होता है जब बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाएं और कोई उसे पूछ ना रहा हो, और आप चिल्लाएं, गिड़गिड़ाएं, शोर डालें कि डॉक्टर को अभी बुलाया जाए। ये गिड़गिड़ाना है।
और जैसे ही डॉक्टर आ जाए आप उसके हाथ जोड़े, अपने आप को आजिज करें उसके सामने और उससे कहें प्लीज सारे कामों से पहले मेरे बेटे मेरी बेटी को चेक किया जाए। ये गिड़गिड़ाना है। अब कब आखिरी बार किसी दूसरे के लिए गिड़गिड़ाए हैं? कब आखिरी बार आपने किसी दूसरे के रखने को फिल करने की कोशिश की है? कब आखिरी बार? इल्तिजा का मतलब है मिन्नत समाजत करना, जिन्हों पंजाबी च तरला क्या जाता है। तरला करने हैं जनाब तुहाडा, साडे तरले न सुनो। इल्तिजा का एक और मतलब भी है अर्जी लेकर जाना, एप्लीकेशन लेकर, दरख्वास्त लेकर जाना किसी के हुजूर, अपनी जान के लिए नहीं, दूसरे के लिए। इल्तिजा करने का एक और मतलब भी है आजिज़ी इख्तियार करना। आजिज़ी का मतलब है अपने असल मकाम को छोड़ देना और अपने आप को हकीर कर लेना, आजिज़ कर लेना। ये सब कुछ किस लिए करना है? ये सब कुछ किस लिए करना है? दूसरों के लिए, दूसरे आदमियों के लिए, दूसरी औरतों के लिए, दूसरे बेटों और दूसरी बेटियों के लिए। मैं घर में 24 घंटे, अब वो दुआ वाला सिलसिला चल रहा होता है 24/7 खुदा के फजल से। कभी कभार मैं सुनता हूँ मेरे लिए भी दुआ हो रही होती है बीच में, लेकिन ज़्यादातर फ़लाँ बादशाहत, फ़लाँ किंगडम, फ़लाँ मुल्क, फ़लाँ शहर, फ़लाँ कौम, फ़लाँ फ़िरके, फ़लाँ कबीले के। और मैं सब टाइम्स अंदर कहता यार, बीवी मेरी, घर मेरा, मज़बा हमारा और दुआएं। सुनिए, बाइबल मुकद्दस में अगर आपका साथी किसी के लिए दुआ कर रहा है, करने आप उसके साथ मिल जाइए, दो हो जाएं ताकि वो काम जल्दी ख़त्म हो। सुनिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है सैराब करने वाला खुद भी समझ में आई ये बात कि नहीं? सैराब खुद भी। आप जब दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, आप जब दूसरों के लिए रखने में खड़े होते हैं, आप जब दूसरों के लिए खुदा के हुजूर अर्जी लेकर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं खुदा के हुजूर, आप यकीन कीजिए आप जो जो बरकत दूसरों के लिए मांग रहे हैं खुदा उनकी जिंदगी में भी वो काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वही काम आपकी जिंदगियों में भी होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये दूसरों के लिए करना है। पौलुस कहते हैं मैं तुझे नसीहत करता हूं। मुनाजात, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां अपने लिए, सब आदमियों के लिए। आदमियों से मुराद ये हरगिज नहीं है कि औरतों के लिए नहीं है, नहीं नहीं नहीं। हर एक मुतनफ़्फ़िस के लिए जो सांस लेता है उसके लिए दुआएं, मुनाजात, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां की जाएं। आमीन। 3 स्टेप है और चौथी जो आखिरी बात है खास तौर पे वो मैं समझती रूहुल कुद्स ने ऑन पर्पस आखिर में रखा, शुक्रगुजारी करना। सुनिए, ऐसी कोई दुआ हो नहीं सकती जिसका अंजाम शुक्रगुजारी ना हुआ हो। मैंने कहा कि ऐसी कोई दुआ हो नहीं सकती जिसका अंजाम शुक्रगुजारी ना हो। आपकी हर एक दुआ जो है उसका अंजाम शुक्रगुजारी ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी दुआ खुदा सुनेगा। अगर उसने दुआ सुननी ना होती वो आपको कभी दुआ करने की सलाह नसीहत ना करता। वो दुआ सुनता है, इसलिए वो कहता है कि दुआ सुने। हमारी दुआएं और खुदा के कान ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। हमारी दुआएं खुदा के कानों तक पहुंचती हैं और फिर खुदा उनका जवाब देता है, और जब खुदा जवाब दे देता है फिर हमारे मुंह से शुक्रगुजारी निकलना शुरू हो जाती है। तुम्हारी मुनाजात, दुआएं, इल्तिजाएं
सब आदमियों के लिए हो। और उनका नतीजा क्या निकलेगा? आप शुक्रगुजारी करने लगेंगे। खुदा तेरा शुक्र कि तूने इस दुआ को, एक मूवी है जो अंग्रेजी समझते हैं वो ज़रूर देखिए, वॉर रूम यानी जंग का कमरा, यूट्यूब पे पड़ी है वॉर रूम, उसको ज़रूर देखिए। बूढ़ी माई है, मैंने पिछले संडे आपको बताया कि बूढ़े भी क्या 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 कुछ कर सकते हैं। बूढ़ी माई को 80 साल से ज़्यादा है, लेकिन वो हर रोज़ खुदावंद से दुआ करती है, खुदावंद मुझे एक रूह चाहिए, मुझे एक बहन चाहिए, मुझे एक भाई चाहिए। और जब वो खुदा उसको उसके साथ मिलवाता है, वो फिर उसकी ज़िंदगी में इंजील का, कलाम का बीज बोना शुरू करती है और फिर उसके लिए मुसलसल दुआ करती है। और फिर एक वक्त आता है कि वो निजात पा जाता है, निजात पा जाती है। और जब उसकी दुआएं रंग लाती हैं, ख़ानदान बदल जाते हैं, तो फिर वो बूढ़ी माई भी नाचती है, खुशी करती है, जश्न मनाती है और वो खुदा की शुक्रगुजारी करती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुसलसल दुआएं करने वाले हैं, आपकी हर एक दुआ का अंजाम शुक्रगुजारी होगा। हालेलुया। आपकी हर एक दुआ का अंजाम, अपने दोनों हाथ उठाइए और कहिए, मैं शुक्रगुजारियों को देखने को हूं। बुलंद आवाज से, क्योंकि मैं फैसला करता हूं सब आदमियों के लिए मुनाजात और दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां करता रहूंगा और मेरी दुआओं का अंजाम शुक्रगुजारी होगा। आमीन। आपकी दुआएं, आपकी मुनाजात, आपकी इल्तिजाएं, सब कुछ शुक्रगुजारी पे एंड होंगी। आप चाहते हैं कि आप ये काम शुरू कर लें? हालेलुया। क्या ही खूबसूरती है। आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी दुआ, आपकी शफायत, आपके गिड़गिड़ाने, आपके अर्जी पेश करने, आपके किसी दूसरे के रखने में खड़े हो जाने से कोई एक जिंदगी बच गई, कोई एक खानदान बच गया, कोई एक शहर बच गया, कोई एक मुल्क बच गया आपके वसीला से। सुनिए, ना सिर्फ आप अपनी दुआओं के अंजाम में शुक्रगुजारी को देखेंगे, करेंगे, बल्कि आपके चले जाने के बाद भी कोई आपके लिए शुक्रगुजारी करता रहेगा। हालेलुया। शुक्रगुजारी। यहां पर जो खास बात जिसकी तरफ मैं इशारा बल्कि जोर देना चाहूंगा, मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए। क्या यहां पाकिस्तान में मसला थोड़ा सा उलट नहीं है? यहां लिखा है, चर्च के लिए कहा जा रहा है कि सब आदमियों के लिए चर्च दुआएं करे, इल्तिजाएं करे, मुनाजात पेश करे। सब आदमियों के लिए कौन दुआ करे? लेकिन हो क्या रहा है? चर्च ये चाह रहा है कि पास्टर सिर्फ हमारे लिए दुआ करते रहें और हम अपनी मौज मस्ती में, अपने 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 काम, अपने अपने एंजॉयमेंट, अपना अपना जो चीज़ें हमें लुत्फ देती हैं, हम वो करते रहें और पास्टर्स और लीडर्स वो हमारे लिए दुआएं करते रहें। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजात की जाएं। पाकिस्तानी चर्च, जब तक हम ये काम शुरू नहीं करेंगे, रिवाइवल, बेदारी पाकिस्तान को हिट नहीं करेगी। लेकिन जब ये काम शुरू हो जाएगा, जब हर एक घर से दुआ के बखूर उठेंगे, जब हर एक खानदान में, हर एक घर में दुआ या मज़बे कायम हो जाएंगे, फिर खुदा की निगाह उन खानदानों, उन घरों, उन शहरों पर लग जाएगी और जो जो दुआएं जमीन से आसमान की तरफ उठेंगी, आसमान से उनका जवाब आना शुरू होगा और बेदारी हमारे मुल्क में नाजिल होगी। ये खित्ता, ये धरती बेदार हो जाएगी और इंजील के काम को वुसअत मिलना शुरू हो जाएगी।
हमने पिछले 75 सालों में हमने दुआएं, बाजी मेरे लिए दुआ कर दो, भाई मेरे लिए दुआ कर दो, भाई मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दो, बहन मेरी डैडी के लिए दुआ कर दो। जिस मुंह से तू दुआ के लिए कह रहा है उसी मुंह से दुआ करना शुरू कर। यीशु सिर्फ खात्मों का तो नहीं है, किदा किदा यीशु, अगर यीशु सबका है तो फिर दुआएं सब क्यों नहीं कर रहे? बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये तालीम नहीं है जाते दुआ करा। बाइबल मुकद्दस में मसीह के अल्फाज ये हैं, जा अंदरों कुंडी ला ते करना किए, और जब तुम दुआ करो, हाँ लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ करो, लेकिन ये नहीं लिखा कि सारी उम्र एक दूजे दे कोलों दुआ करवांदे ही रहो जे ते आप ही सुते रहो जे, या 4G ते 5G नेट यूज कर दे रहे हो। ते लिखा है दुआ, थिस्सलुनीकियों के खत में क्या लिखा है? बिला नागा दुआ। ये सच है कि नहीं हमने बिला नागा दुआ करवाई है? ये सच है कि नहीं है? तो हमने कब इस रवैये को, इस तरीके को तब्दील करना है, बदलना है? मैंने आपको पहले भी सिखाया, सुनिए, दुआ करना इंतहाई मुश्किल काम है, इसीलिए हम दरख्वास्तें देते रहते हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अम्मी के लिए दुआ करें, अब्बू के लिए दुआ करें, बाहर जाना उसके लिए दुआ करें, ये शौहर के लिए दुआ करें, बीवी के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें। हम दुआएं दरख्वास्तें देते रहते हैं क्योंकि हमें पता है दुआ करना बड़ा। आज पूरे 3 मिनट दुआ की है मैंने। ओ थैंक यू जीसस, तेरा भला हो जाए। कभी जब मोबाइल पकड़ो ना हाथ में मीडिया पे जाने के लिए, ऑनलाइन होने के लिए, एवं ही वो चला लेना, स्टॉप वॉच चला लेना या टाइम देख लेना, तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ 2.5 घंटे हो जाएंगे। वो भी रखा तां बैटरी डाउन हो गई है, लेकिन खुदा के लिए 3 मिनट दुआ करना मुश्किल काम। लेकिन सुनिए, जिस दिन आप दुआ करना शुरू हो गए और बाकायदगी से दुआ करना शुरू हो गए, आपकी ज़िंदगी के सारे मुश्किल काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके अपने काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। आपको दूसरों को दुआया दरख्वास्तें भेजना नहीं पड़ेंगी, आप फिर लोगों से दुआया दरख्वास्तें लेने के उस पे आ जाएंगे कि हमें बताइए हम आपके लिए किस मकसद के लिए दुआ करें। बिला नागा दुआ। अपने साथ वाले से कहिए, लग रहा है कि ये कलाम मेरे लिए है। अब उसी से कहिए, ये आप ही के लिए है। हाँ 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 हाँ, आप बड़े स्मार्ट बने हुए हैं। अपने दिल पे हाथ रखे कहिए, हाँ खुदा ये कलाम मेरे लिए है। आमीन आमीन। बिला नागा दुआ। बिला नागा से क्या मुराद है? नागा किए बगैर, यानी दुआ में नागा नहीं होना चाहिए। बाकी कोई काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन दुआ में नागा ना हो। दुआ नागा किए बगैर होनी चाहिए। मेरी माँ देसी थी, इस्लामाबाद में आके भी उनके काम वही रहे। हमारे इस्लामाबाद में घर था सरकारी, पीछे थोड़ा सा सेन था, पिछे अम्मी ने गन्ने लाए सन ते बताऊआ दे बूटे लाए सन जनाब। अम्मी ने बाहर दड़बा भी बना रखा था, इससे थोड़ा सा डबल साइज का था, और उसमें मुर्गियाँ रखी होती थी अम्मी ने। और कुछ मुर्गियाँ अम्मी की VIP मुर्गियाँ होती थी, उनको दाना स्पेशल, उनकी केयर स्पेशल, उनकी देखभाल स्पेशल। और जब कोई मेहमान आ जाए तो उन मुर्गियों पे नजर नहीं, दूसरी मुर्गियों पे जाती थी, इसको ज़बह कर लो, इसको ज़बह कर लो, NGN ज़बह कर लो। वो क्यों VIP प्रोटोकॉल लेती थी? क्योंकि वो मुर्गियां नहीं, सिर्फ अंडे नहीं, देसी तो ठीक है, हाँ शाबाश। वो कुछ मुर्गियां बिला नागा अंडे देती थी, इसलिए वो मुर्गियां मेरी मां की मंजूरे नजर थी। मेरी मां उनसे प्यार करती थी और कहती थी ये जबरदस्त मुर्गियां हैं। सुनिए, अगर एक परिंदा, एक जानवर बिला नागा एक अंडा दे के
अपने मालिक की निगाह में मकबूल हो सकता है, तो एक ईमानदार बेटा और बेटी बिला नागा दुआ करके अपने मालिक, अपने खुदा की निगाह में कितना मकबूल हो सकता है। बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, दुआ नागा किए बगैर दुआ करो। मुनाजात, इल्तिजाएं, दुआएं और फिर शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, करवाई ना जाएं, की जाएं, की जाएं। जिस दिन आपकी जुबान, आपके ये जुमले बदल गए ना कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, जिस दिन आपने ये सोच लिया, फैसला कर लिया कि अब मैं खुद उठूंगा, खुद उठूंगी और मैं अपने दुआया मज़बा को संभालूंगी, उसी दिन से आपके घर में रिवाइवल, बेदारी और आपकी जिंदगी में आग लगना शुरू हो जाएगी और आप एक चिराग की तरह अपने खानदान, अपने शहर में जल उठेंगे और आपकी रोशनी से दूसरे लोग मुनव्वर होंगे। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया, मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगी। बाज़ औक़ात हम खादिम भी हैं, समटाइम्स हम मिनिस्ट्री में, खिदमत में इतने बिजी हैं कि हमारे पास जिसकी खिदमत कर रहे हैं उसी के कदमों में बैठने का हमारे पास टाइम नहीं है। सुनिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो दुआ के वसीला से नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरी बीवी नहीं बदल सकती, मेरा हस्बैंड नहीं बदल सकता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अभी तक दुआ की ही नहीं है। आपने अभी तक उस तौर पर रूहुल कुद्स को छुआ ही नहीं है। आपने अभी तक अपना हाथ उसके हाथों में दिया ही नहीं है कि उसकी कुदरत आपके वसीला से रिलीज हो, उसकी जो नबूवती तासीर है वो आपके मुंह में आ जाए और आपके मुंह से आपके हस्बैंड, आपकी बीवी और आपके बच्चों के लिए कलाम दुआ में रिलीज होना शुरू हो जाए और वो चीज़ें वकू में आना शुरू हो जाए। आप झूठ बोल रहे हैं आपने बड़ी दुआ की है, नहीं, आपने अभी तक दुआ की नहीं है। जिस दिन आपने दुआ शुरू कर दी उस दिन आपके मुंह से मनफी अल्फाज हट जाएंगे और आप जो कुछ दुआ कर रहे हैं आप उसे ईमान से देखना शुरू कर देंगे। हाँ, खुदा ये सब कुछ कर देगा। हालेलुया। अगर आप किसी जगह मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, मैं आपको बताना था आपको दुआ करना है। हालेलुया, आपको दुआ करना है, आपको मुसलसल दुआ करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि एक बेइंसाफ काजी है और उसके पास एक औरत आती है और वो हर रोज उसका दरवाजा खटखटाती और अपना मुद्दा बयान करती है और एंड में लिखा है कि आखिर को उसने सोचा कि चूंकि इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, बेशक मैं ना खुदा से डरता हूं ना इंसान की कोई परवाह करता हूं, इसके बावजूद भी मैं इसकी बात सुनूंगा और मैं इसका काम करूंगा। और खुदावंद ने एंड में कहा, अगर ये बेइंसाफ काजी ऐसा करता है तो तुम्हारा बाप जो इंसाफ करने वाला है वो तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्यों ना करेगा। अपने दिल पे हाथ रखे कि यही कलाम तो मुझे चाहिए था, ये कलाम मेरे लिए है। आमीन। सब आदमियों के लिए की जाएं। हर मुमकिन है वो आदमी आपके अपने ही घर में हो, आपके अपने ही बच्चे हों, आपके अपने ही वालिदैन हों, आपके अपने ही कोलीग्स हों, आपके अपने ही जीवन साथी हों। अंजलिना को मुझे बेशुमार फ़ोन आते हैं और आधा घंटा, पास्टर जी उसने ये कर दिया, पास्टर जी वो ये कर रही है, पास्टर जी वो ये कर रहा है, पास्टर जी वो ये मसला है, पास्टर जी ये मसला है। और मैं घड़ी पे टाइम देख रहा होता हूँ और मैं कह रहा होता हूँ, काश के जितना वक्त मुझे बताने में लगा रहा है या लगा रही है, इससे आधा वक्त हर रोज़ दिन में कई बार बेशक खुदावंद के कदमों में जाए, तेरा काम हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे भी सीन हुए हैं, पूरी बात सुन ली है, दुआ भी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद फिर से वही कैसेट शुरू हो जाती है। फिर से, अरे आपने दुआ का कहा, दुआ कर दी हमने,
अब ये फिर से क्यों प्ले कर दिया वही सारी रील दोबारा से, सारी रील? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अंदर से इस कदर फ्रस्ट्रेटेड है कि ना जो कुछ आपने दुआ की, ना उसने दुआ सुनी, ना उस दुआ पे ईमान बंधा, और ना ही उसने ये गुमान किया या ख्याल किया कि जो कुछ खादिम ने, खादमा ने दुआ की है वो हो जाएगा। दुआ करवा भी ली, लेकिन उसके बाद फिर से रील वही चल रही है। तो दुआ क्यों की आपने? क्यों दुआ सुनी आपने? क्यों दुआ करवाई आपने? अगर सब कुछ फिर से वही है, होना तो ये चाहिए ना, मेरे बेटे के मरने से पहले चल। खुदावंद ने कहा जा तेरा बेटा जीता है। बस फिर नहीं होने क्या? यसु थोड़ा जना बीमार भी है तो यसु 15 दिन हो गए ना, यसु तो कोशिश कर कोई दुआ वाला तेल दे दे, ते कोई पानी ते दुआ करके दे दे जड़ा मैं जाके इंज सुटा होते थे मोजदा हो जाए। वो बेवकूफ़ भी नहीं था, अहमक भी नहीं था, नादान भी नहीं था। वो जो बात मसीह के मुंह से निकली ना, जा तेरा बेटा जीता है, उस कलाम को लेके चल पड़ा है और अंदर ही अंदर कह रहा है मेरा बेटा जीता है, मेरा बेटा जीता है, मेरा बेटा जीता है, मेरा बेटा जीता है। और फिर हुआ ये, उसका बेटा शिफा पा चुका है और लोग उसके घर से उसको मिलने को आए हैं, कहते हैं कि तेरा बेटा तो ठीक हो गया है। उसने कहा उसे किस घड़ी शिफा मिली? उन्होंने कहा कल इस वक्त। तो उसे याद आया कि कल इसी वक्त खुदावंद ने कहा था जा तेरा बेटा। क्या आपका ईमान है जब खादिम अल्फाज वर्ड रिलीज करता, क्या आप उस पर खड़े हो सकते हैं? क्या आपका ईमान है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ मेरे लिए मांगा गया वो मुझे मिल गया है और मिल जाएगा? खुदावंद ने ये कहा। समटाइम्स हम दूसरों की बदगोइयां करके असल में अपने आप को रास्तबाज ठहरा रहे होते हैं और हम ये कह रहे होते हैं मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। बाजी भाई जी, ये तो मेरी हिम्मत है, मैं इस घर में हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो। बाइबल में लिखा है जो पहले आता है वो अपना मुद्दा दुरुस्त बयान करता है, लेकिन जो बाद में आता है ना वो उसकी असलियत को खोलता है। हम कह रहे नहीं मेरी बात सुने, मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अरे तेरे साथ ज्यादती होती रहेगी क्योंकि तू खुदा के करीब नहीं है। जब खुदा के करीब हो जाएगा, खुदा के करीब हो जाएगी, फिर तू खुदा से कहेगा और खुदा तुझसे कहेगा, और जब तुम्हारी आपस में कन्वर्सेशन होगी तो जो उसका इम्पैक्ट, उसका जो असर होगा वो आपके हालात को बदलेगा। इल्तिजाएं, दुआएं, मुनाजात, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। मैंने अक्सर सुना सारी दुनिया नू माफ कर दांगी, इनू माफ नहीं करना। खुदा भी यही अगर कहे कि मैं सारी दुनिया नू माफ कर दांगा, तेनू माफ नहीं करना, की बनेगा? मेरा मकाम क्या होगा खुदा के हुजूर? तो अगर खुदा ने हमें माफ किया है तो हमें भी दूसरों को, हेलो, ये कलाम किसके लिए है? अब सुनिए, करने किन किन के लिए? आदमियों के लिए, नंबर 2 बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते। सुनिए, बाज़ औक़ात हम बड़े लोगों के लिए पता क्या दुआएं करते हैं? हम बादशाहों और बड़े मर्तबे वालों के लिए दुआएं करते हैं, खुदा जड़ा एनू जो कुछ दिते ना कदे सानू भी दे ना। ये दुआएं हैं। रोड पे चलती गाड़ी, खुदावंद ये गाड़ी कभी तो मुझे भी दे ना। तो वेख फिर मैं किंज बड़े मर्तबे वालों के लिए क्या लिखा है? दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें और शुक्रगुजारियां। क्या आप किसी दूसरे के बड़े घर के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं? आप देखकर जल गए हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो किसकी दुआ से ये सब कुछ बना है, किसने उनके लिए दुआएं की। हो सकता है उसकी मां ने, उसके बाप ने उसके लिए दुआएं की और आज खुदा ने उसको ये मकाम, और आप देखकर बजाय इसके कि आप शुक्रगुजारी करें, आप देखकर। अमेरिका में मैं पाकिस्तानियों के घर में इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े घर। मेरे एक दोस्त थे यहाँ ब्लू एरिया से, वहाँ गए, 1 एकड़ में अपना घर, उनका एकड़, कनाला होंदियां ने। क्या बात है! एक पार्किंग अलग, दूसरी अलग, बेसमेंट अलग, ऊपर वाला पोर्शन, उससे ऊपर वाला पोर्शन अलग, बाहर ऐसे लश ग्रीन ग्राउंड,
फ्रंट यार्ड, अगला सहन, पिछला सहन, क्या बात है। उनके घर में रह के, उनके कलीन पे सिजदा करके उस घर के लिए, उनकी तरक्की के लिए शुक्रगुजारी करता रहा हूं। सब आदमियों के लिए, बड़े मर्तबा वालों के लिए शुक्रगुजारी की जाए, दुआएं की जाए, मुनाजात इल्तिजाएं की जाए, दूसरों की तरक्की देखकर खुश होना सीखें, उनके लिए और बरकत को रिलीज करें। खुदा ने और बरकत दे, और बरकत दे। लिखा है जो बरकत देगा वो खुद भी बरकत पाएगा, शराब करने वाला खुद भी। अपने साथ वाले से कहिए, पता नहीं पास्टर साहब को कैसे पता चल गया है, ये सारी बातें मेरे अंदर हैं। आज का कलाम मेरे लिए है। जेडे नवे आए ने ना, वो नहीं अगों आंदे, वो कहन गया तो यार बड़ा ही सख्त काम है। बादशाहों के लिए भी शुक्रगुजारियां की जाएं, बड़े मर्तबे वालों के लिए, सब आदमियों के लिए शुक्रगुजारियां, शुक्रगुजारियां, शुक्रगुजारियां की जाएं, दुआएं की जाएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें की जाएं, सब आदमियों के लिए। और देखिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। लिखा है, इसलिए, दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा, ये सब कुछ किस लिए किया जाए? इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से, कमाल दीनदारी और संजीदगी से खराब हालात में रहें। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? अच्छा, मेरी में भी ये लिखा है, मैं ऐसे ही आपके जरा जगा रहा था। ये सब कुछ किस लिए किया जाए? कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी, एक और तर्जुमा है उसमें लिखा है, ताकि हम आराम और सुकून से खुदा तरस और शरीफ जिंदगी गुजार सकें। आपको पता ना हालात नहीं ठीक हो रहे पाकिस्तान के, आपको पता ना बिजली नहीं आ रही पूरी, आपको पता ना बोर सूख रहे हैं, पानी नहीं है, आपको पता है ना, आपको पता ना कोई भी जो तंजीम आती है, जो जमायत आती है, वो हुकूमत ठीक नहीं चला सकती। आपको पता है ना, आपको पता है कि हमें बेसुकून जिंदगी मैसर आती है पाकिस्तान में, आपको पता है। लेकिन ये बेसुकून जिंदगी आराम और सुकून वाली जिंदगी कैसे होगी? बाइबल में क्या लिखा है? जब हम सब आदमियों के लिए मुनाजात, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां शुरू कर देंगे। बाइबल मुकद्दस में इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व अमान के साथ जिंदगी। आपने अक्सर देखा होगा, लोग आपसे बातें करते हैं, वो पीटीआई नहीं ठीक, नून लीग भी नहीं ठीक, पीपी भी नहीं ठीक, तो ठीक की है? नहीं, पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। इन्ना मायूस, इन्ना नाउमीद, तेरा खुदा दे नाल कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। शरीर के फर्जंद हैं जो नाउमीदी की बातें करते हैं, इब्लीस के फर्जंद हैं जो ये कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती। अरे तुझे अपने आप को ठीक करना है, फिर दुनिया ठीक होगी। हमें फिजिक्स में 9th क्लास में एक टीचर थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात सिखाई। उन्होंने कहा, आप जिस रंग की ऐनक लगाएंगे ना, आपको दुनिया उसी रंग की नजर आएगी। तो आप अपनी ऐनक के शीशे साफ करें, अपनी ऐनक बदलें, ताकि आपको दुनिया दुरुस्त नजर आने लगे। कोई बुलंद आवाज से कहे, इनको बदलें, विजन क्लियर हो आपका, आपको पता हो क्या करना है, क्या होना है। मनफी बोलने से कुछ नहीं होगा, मासवाए इसके आप खुद डिप्रेशन, मायूसी और एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि शरीर आपको ले लेगा और जहन्नम का ईंधन बना देगा। लेकिन अगर आप दुआ करने वाले हैं, हुकूमत कोई भी क्यों ना हो, खुदा बुराई में से भलाई पैदा कर सकता है। यह कलाम खुदा में लिखा है, यह लिखा है कलाम में, यह लिखा है, बुराई में से भलाई। तो बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? बड़े मर्तबे वालों के लिए, बादशाहों के लिए, इसका यह भी मतलब है हुकूमतों के लिए क्या की जाए? मुनाजात, इल्तिजाएं, दुआएं और शुक्रगुजारियां की जाएं, ताकि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी के साथ अमन व आराम के साथ जिंदगी
सुनिए चर्च, अगर आप ईमानदार दीनदार होते हुए भी आपके अंदर इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पीस और कंफर्ट और जॉय आपके अंदर नहीं है, आप मत कहिए कि आप ईमानदार हैं। अगर आपके रवैये भी गैर कौम जैसे, आप मत कहिए कि आप ईमानदार हैं, दीनदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं, दीनदार हैं, आप उम्मीदवार हैं। हालेलुया, आप उम्मीदवार हैं। आपके अंदर उम्मीद जिंदा है। जो कोई आपसे कहे पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, आप उसको बताइए कि ठीक हो सकता है। आप अभी तक दुआ नहीं कर रहे हैं। बस कोई दुआ करने वाला तो हो ना, फिर होता है। और दुआ का अंजाम क्या है? ताकि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी के साथ क्या करें? अमन व अमान के साथ जिंदगी। आपके घर में अमन अमान सलामती तब कायम होगी जब आपके घर में दुआया मज़बा बन जाएगा, जब दुआया मज़बा से बखूर उठेगा, जब दुआया मज़बा से दुआएं उठेंगी, जब खुदा के कान, खुदा की निगाह आपके घर में आपके दुआया मज़बा पर लग जाएगी, आपके घर में खुदा की बादशाही कायम हो जाएगी, आपके घर में खुदा की मर्जी पूरी होगी। और जो कुछ आप मांगेंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू हनूस कह भी ना चुकेगा कि मैं तेरी सुन लूंगा। आप मांगेंगे वो देगा, और ये कलाम पूरा होगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सुनिए, क्यों ये सारी दुआएं की जाएं, क्यों शुक्रगुजारियां की जाएं, क्यों इल्तिजाएं दुआएं मुनाजातें की जाएं? ताकि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारें। और लिखा है, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। दुआएं मांगना, इल्तिजाएं पेश करना, मुनाजात पेश करना, शुक्रगुजारियां करना, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा। और मैं आपको बताऊं, उसने हमें दुआएं करवाने की तालीम दी नहीं है, उसने हमें दुआएं करने की तालीम दी है। बस जब तुम दुआ करो तो इस तरह किया करना, ऐ हमारे बाप। और हम दुआएं करवाते करवाते, और ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक। अब सुनिए, दुआएं किन के लिए कह रहा है और निजात का पैगाम किन के लिए है? कंसर्न क्या है खुदा का? सब आदमियों के लिए दुआएं की जाएं ताकि सब आदमी, आपको बात समझ आ रही है? सबके लिए दुआ की जाए ताकि सबके लिए दुआ की जाए ताकि सब में मिशन वर्क हो सके। सब कौमों, सब उम्मतों के लिए दुआ की जाए ताकि सब के सब इंजील सुन सके। हालेलुया। सब आदमियों के लिए दुआ की जाए ताकि सब आदमी निजात पाएं, सब आदमी, और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे कबीले अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अभी भी मसीह के साथ उनकी कोई वाकफियत, किसी को अभी बेशुमार ऐसी कौमें और कबीले हैं जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं है। क्या आप उनके लिए बिला नागा दुआ कर सकते हैं कि खुदा उन तक इंजील पहुँचे, उन तक खुदा तेरा पैगाम पहुँचे, वो कौमें गुनाह में ना मरें, वो मसीह में आ जाएं, निजात तक पहुँचें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस वो लोग बन जाएं। सब आदमियों के लिए दुआ की जाए, मुनाजात की जाए, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियाँ की जाएं ताकि सब आदमी निजात पाएं, सब आदमी निजात। बादशाहों का लिखा है बाकायदा। क्यों लिखा है? इसलिए कि वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। क्या आप वाकई बादशाहों के लिए दुआएं कर रहे हैं? क्या आप वाकई बड़े मर्तबे वालों के लिए दुआएं कर रहे हैं? अपना अपनी
खेड़ना है या सब आदमियों के लिए दुआएं करनी? स्ट्रेटजी खुदा ने दी इस मैसेज को तैयार करते हुए। मैं नहीं जानता कि रूहुल कुद्स इस वक्त किस कौम, किस उम्मत, किस बादशाह, किस मुल्क, किस खित्ते, किस बर-ए-आज़म के लिए, इवन अपने मुल्क में, अपनी चर्च में किन लोगों के लिए आपके दिल में बोझ डाल। मे भी आपका अपना शौहर है, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आई डोंट नो। लेकिन आज इस मज़बा पर हम अपने आप को रीडेडिकेट करेंगे, बिलखुसूस इन हिस्सों के लिए कि खुदा हम इस पोर्शन के लिए दुआ करेंगे, हम इस कौम के लिए दुआ करेंगे। मैं खुदा इस बादशाह, इस बादशाहत के लिए दुआ करूँगा। खुदा मैं इस मुल्क के लिए, मैं इस बर-ए-आज़म के लिए मैं दुआ करूँगा। मैं तेरे हुजूर आऊँगा, मैं अपने आप को पेश करूँगा, मैं गिड़गिड़ाऊँगा, मैं अर्जी लेकर आऊँगा, मैं दरख्वास्तें लेकर आऊँगा, मैं लेकर आऊँगी। आप एक खड़े हो जाएं किसी काम के लिए, खुदा आपके साथ साथी भाई बहनें मिलाता चला जाएगा, आपका काफ़िला बढ़ता चला जाएगा। आप कहेंगे मैं तो सिर्फ एक लाठी लेकर पार उतरा था, लेकिन अब मेरे पास 2 गौल हैं, अब मेरे पास दुआएं करने वाले हैं, अब मेरे साथ दुआएं करने वालियां हैं। ये फौज तो बढ़ती चली जा रही है। अरे इसलिए नहीं कि तू बड़ा रास्तबाज है, बल्कि इसलिए कि खुदा तेरे वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम करना चाहता है। इसलिए उसने ये फोर्स, ये कुव्वत, ये जोर तेरे साथ बढ़ा दिया है, क्योंकि उसने तुझे दीनदार और तुझे वफादार पाया है। इसलिए वो तेरे साथ लोग खड़े करना शुरू हो गया है। आपके दिल में, आपके ख्याल, जहन, सोच में किस डायरेक्शन पे, किसके लिए खुदा आपको बोझ दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन रूहुल कुद्स जो कुछ आपके दिल में रख रहा है, इवन नाउ या पहले भी रख चुका है, आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसे फॉलो करेंगे। और आप आज से अहद करेंगे, मैं दुआ करूँगा, मैं दुआ करूँगी, और हम मिलकर बड़े बड़े और अजीब कामों के गवाह बनेंगे। क्या आप कह सकते हैं कि ये कलाम मेरे लिए है? अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब और बुलंद आवाज से कहिए कि ये कलाम मेरे लिए है। मैं इसको अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं। और आज की सुबह मैं अपने आप को रीडेडिकेट करता हूं दुआया मज़बा पर आने के लिए, खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए। मैं अपने आप को मखसूस करता हूं आज ही से मेरे दुआया मज़बा पर आग जल उठेगी, और ये आग पहले मुझे पाक करेगी, फिर मेरे घराने को पाक करेगी, फिर मेरे शहर को पाक करेगी। ये आग कभी बुझने ना पाएगी, ये आग जलती रहेगी, मेरी कमर बंधी रहेगी और मेरे चिराग जलते रहेंगे। ये कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। आइए सब अपने पांवों पर खड़े होते हैं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। हम थोड़ी देर दुआ में वक्त गुजारेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने हाथ उठाइए आसमान की जानिब, हर रेख हर रेख हर रेख। यस यस, बुलंद अपने हाथ आसमान और मांगना शुरू कीजिए। जो बोझ, जो दर्द खुदा ने आपके दिल पर रखा है, खुदा से कहना शुरू कीजिए, खुदा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं इसके लिए दुआ करूंगा, मैं इसके लिए दुआ करूंगी, मैं हाथ उठाऊंगा, मैं अपने लिए दुआ करूंगा, मैं सब आदमियों के लिए। खुदा हम मिलकर, मैं शख्सी तौर पर खानदान समेत दुआ, खुदा हम दुआ करेंगे, हम मुनाजात करेंगे, हम इल्तिजाएं करेंगे, हम शुक्रगुजारियां करेंगे। दुआ में हाथ उठाए, रुकी बारिश रबा शांदे रे 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 रोबो शांदे। दुआ में हाथ
अपने हाथ उठाइए आसमान के जानिब को ब्रोशाटे के रेबोशांतो डोरिया कि ये रूह की बारिश हो जो बोझ मिला है, जो बोझ जो दर्द मिला है खुदा Libre che le vorro boshande de bembo pomba bedia ramando do vorro bosa de gre proshata cole vere shanto de bembo via rabos andre ao dua me दुआ में हाथ उठाए, रिडेडिकेट करें, मखसूस करें अपने आप को फिर से। आपके शोहर को आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी बीवी को आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी दुआओं की जरूरत है। महसूस कीजिए अपने आप को। सुनिए, सब आंखें बंद रहें, सुनिए, ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं और छठा कैपिटल जो दारुल खिलाफा है। 6 लोग चाहिए जो 5 सूबों और दारुल खिलाफा के लिए हर रोज दुआ करेंगे। कोई भी 6 लोग निकल के सामने आ जाएं जिनके दिल में किसी एक खास सूबे का, जिसके दिल में किसी खास सूबे और कैपिटल का, इस्लामाबाद का बोझ खुदावंद ने दिया है। 6 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। यस 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 यस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। यस, लिखा है बड़े मर्तबे वालों बादशाहों के लिए दुआएं की जाएं ताकि हम कमाल संजीदगी के साथ राबो सांत्रे दे लिया। खुदा का रूह बड़े गहरे तौर पर यहां पर उतरा हुआ है। आज आपको वो रीडेडिकेट कर रहा है, नया बना रहा है, नई सोच नई फिक्र आपको मिल रही है। यस। हमने अभी तक अपने लिए दुआएं मांगी हैं, लेकिन आज सीखा है कि हम सब आदमियों के लिए दुआएं मांगेंगे, सब आदमियों के लिए दुआएं मांगेंगे, सबके लिए इल्तिजाएं, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे। रशटोटो बोरे शेटे Bobronto le prasate teria। यस 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 यस। बादशाहों के लिए दुआएं मांगेंगे,
रेपोंटोले ब्राशाटेले रे। बलोचिस्तान के लिए कौन आएगा? सामने आ जाए। बलोचिस्तान के लिए कौन अपने आप को पेश करेगा? यस, हालेलुया। बलोचिस्तान को हमारी दुआओं की जरूरत है। बलोचिस्तान को हमारी दुआओं की जरूरत है। यस, 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 यस। काशिफ और यासिर खुदा कह रहा है बलोचिस्तान बदलेगा, बलोचिस्तान हरा भरा हो जाएगा। बलोचिस्तान में लोग आराम और सुकून के साथ रहेंगे, क्योंकि तुम अपने आप को पेश करते हो कि तुम बलोचिस्तान के सब आदमियों के लिए दुआएं मांगोगे। खुदा कह रहे मैं बंद दरवाजों को खोलूंगा, मैं उस सख्त और बंजर जमीन को सैराब और नर्म कर दूंगा। तुम्हारी दुआओं के हल उस खत्ते को जरखेज बनाएंगे और तुम्हारी दुआओं के जवाब में वहां से मिशनरीज पैदा होंगे, मिशनरीज पैदा होंगे, सेज द लॉर्ड। पंजाब के लिए कौन सामने आता है? हम पंजाब को नया बना देंगे। पंजाब में खुदा की रागनी गाई जाएगी। रिबोश उठो, आपकी दुआएं पंजाब को नई जला बख्शेंगी। सिंध के लिए जो लोग डेडिकेट करना चाहते हैं सामने आइए प्लीज। बरनी और शहजाद खुदा कह रहा है मैं तुम्हें सिंध पर निगहबान मुकर्रर करता हूं, मैं तुम्हें सिंध पर निगहबान मुकर्रर करता हूं। मेरे बेटे तुम्हारी आंखें आराम लेने ना पाए जब तक मैं सिंध को महमूद ना बना दूं, जब तक मैं सिंध में अपनी निजात को आम ना कर दूं, तुम्हारी आंखें आराम लेने ना पाए। और रेबोशांते तुम्हें मैं सिंध की दीवारों पर निगहबान मुकर्रर करता हूं। मेरे बेटो खुदा कह रहे अगर तुम दुआ करने में मुस्तैद हो जाओ तो सिंध से जुर्म खत्म हो जाएगा। सरहद के लिए कौन अपने आप को पेश करता है? ये दोनों बहनें और भाई साहिद अपने आप को रखने में पेश करते हैं। आज के बाद खुदा ये वहां पर वॉचमैन और वॉचवुमेन हो। सरहद में, केपीके में, बॉर्डर के बाहर भी इनकी दुआएं पहुंचे खुदा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए कौन अपने आप को पेश करता है? थैंक यू जीसस। गिलगित और बल्तिस्तान के लिए कौन अपने आप को पेश करता है? यस 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 यस। रोबो सांता ट्रावाला बोरे सांता। यस यस। एक और भाई चाहिए जो भाई नासिर के साथ मिलकर दुआ करेगा, जो एग्रीमेंट में होकर दुआ करेगा पाकिस्तान के लिए। इनके अंदर उस खित्ते के लिए दर्द और बोझ बढ़ता चला जाए खुदा। इनकी जिंदगी में पैशन और कंपैशन बढ़ता चला जाए खुदा। ये दोनों मिलकर जब जब वहां के लिए दुआ करें, इनके आंसू निकले, इनके आंसू बहे खुदा, और ये वहां के सब आदमियों के लिए दुआ करें खुदा, वहां के हुकूमत के लिए दुआ करें खुदा, उस बॉर्डर के लिए दुआ करें खुदा, और इनकी दुआएं आसमानों पर सुनी जाए। कैपिटल को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, शफायत की जरूरत है, इंटरसेशन की जरूरत है। कैपिटल को, कैपिटल को, कैपिटल को, इस्लामाबाद को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। इस्लामाबाद को तेरी दुआ की जरूरत है। इस्लामाबाद को तेरी दुआ की जरूरत है। इस्लामाबाद को तेरी दुआ की जरूरत है। को तेरी दुआ की दुआ की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को तेरी दुआ की जरूरत है। सब आदमियों के लिए, सब आदमियों के लिए। दे ब्रेंडोलोरिया। यस 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 यस। हम अमन और अमान के साथ जिंदगी बसर करेंगे।
सब अपने हाथ उठाइए आसमान के जानिब। हम अमन अमान के साथ जिंदगी बसर करेंगे। पाकिस्तान में अमन कायम होगा और पाकिस्तान दुनिया को हैरान कर देगा। पाकिस्तान पर खुदा की निगाह होगी। पाकिस्तान में खुदा की मर्जी पूरी होगी। पाकिस्तान में खुदा को इज्जत मिलेगी। पाकिस्तान से हरामकारी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान से बदी जाती रहेगी। पाकिस्तान से शराब नोशी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान से जुर्म जाता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुदा की निगाह में है। और आज चर्च इस बात का अहद करता है कि हम पाकिस्तान के लिए दुआ मांगेंगे। चर्च इस बात का अहद करता है कि हम पाकिस्तान के लिए दुआ मांगेंगे और यूं पाकिस्तान में अमन कायम होगा। मखसूस किया है खुदा वो सब कुछ इनकी दुआओं से वकू में आने लगे। तेरे बच्चों का ईमान बढ़े खुदा और तुझे जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप कह सकते हैं आज का कलाम मेरे लिए था? आमीन, आमीन, आमीन।